जो लोग फोटोग्राफिक मेमोरी का सपना देखते हैं उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो उस चीज की तलाश में है जो इस दुनिया में किसी के भी पास नहीं। जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफिक मेमोरी एक मिथ है और आप जिसे देखकर ये समझ रहे हो कि वो तो चीजों को देखकर झट से याद कर लेता है। उसका दिमाग ही कि कैमरा चीजों को देखकर ऐसा फोटो खींचता है कि दिमाग में चला जाता है और फिर वो उस चीज को याद ही कर लेता है। तो नहीं मेरे भाई, वो फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज नहीं कर रहा, वो एक स्किल का यूज कर रहा है, एक सीक्रेट स्किल का यूज, जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले समझो फोटोग्राफिक मेमोरी होती क्या है। एक ऐसी पावर जिससे हम किसी भी चीज को, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, फॉर्मूलाज हो, मैथ के फॉर्मूलेज हो, हम उनकी फोटोज खींचते हैं अपनी आंखों से और फिर वो हमारे माइंड में सेव हो जाता है और फिर हम जब चाहें उसे एग्जैक्ट डिटेल में अपनी मेमोरीज में याद कर सकते हैं। इसमें मेमोराइजेशन बिना किसी मेहनत के हो जाता है, तो इसलिए सबको चाहिए ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी। यूट्यूब पर ही देख लो, कितने सारे वीडियोस बने हुए हैं फोटोग्राफिक मेमोरी पर। हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगी तुम्हारी, बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लो, वगैरह वगैरह फालतू। लेकिन मेरे भाई ये बात एक्सेप्ट कर लो कि फोटोग्राफिक मेमोरी नाम की कोई चीज नहीं होती, ये एक झूठ है। हमारा दिमाग तो कैमरे की तरह होता है जो चीजों की फोटोज लेता है, लेकिन हमारी मेमोरी कैमरे की तरह नहीं होती। आप लोग देखोगे जिनके पास भी एक परफेक्ट मेमोरी है, वो चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। वो किसी फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज नहीं करते हैं, वो दरअसल एक कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं जिसकी वजह से उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। किसी के भी पास अगर एक अच्छी मेमोरी है तो उसे वो गिफ्ट में नहीं मिली थी बचपन में पैदा होते वक्त, उसने उसे स्किल के रूप में अक्वायर किया मेहनत करके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपको ये तो पता है कि वो आंसर बुक के किस पेज में है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस पेज में एक्चुअली आंसर क्या है, उस पेज में लिखा क्या है। हुआ होगा ना आपके साथ ऐसा कभी? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और सबके साथ होता भी है। या यही देख लो कि अगर हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई किताब या कोई स्टोरी, तो किसी पेज के एंड में जाकर हमें पता चलता है कि जो हमने 5 मिनट पहले पढ़ा या जो हमने जस्ट पढ़ा वो हमें याद ही नहीं है। लाइक तुमने पेज के ऊपर से नीचे तक पढ़ा और एंड में जाकर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें याद ही नहीं है कि उस पेज में तुमने पढ़ा क्या। ऐसा सबके साथ होता है और हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस इंफॉर्मेशन को जो बुक्स पे रहती है, वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, जिसको देखकर लोगों का सर चकरा जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम जिंदा ही नहीं करते हैं, हमें उसे जिंदा करना होता है। लेकिन जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं जिसमें स्टोरी रहती है, उस बुक में जो कुछ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन वो हमें याद नहीं रहता, हमें स्टोरी याद रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं, एक मूवी बना लेते हैं अपने दिमाग में, एक माइंड मूवी बनाते हैं। हमें उस बुक की स्टोरी में जो जो प्लेसेस थे मेंशन वो हमें याद रहते हैं, सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रह जाते हैं, साथ साथ में क्या क्या इवेंट्स हुए थे उस बुक में वो भी हमें याद रह जाते हैं। क्योंकि भाई हम सब कुछ देख रहे होते हैं इन आंखों से नहीं, अपने मन की आंखों से, इमेजिनेशन में। हम अपनी इमेजिनेशन की पावर का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो किताब उठाते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसकी एक मेंटल फोटो लेते हैं, मतलब उसकी फोटो लेते हैं, जो लेटर्स, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसकी फोटो लेते हैं और सोचते हैं ये हमें याद होगा। ऐसे याद ना हुआ तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं बोल बोल कर कि कान में आवाज जाएगी तो याद हो जाएगा। ये बात ध्यान से सुन लो कि बिना क्रिएटिव एफर्ट के, बिना क्रिएटिविटी अप्लाई किए वो याद नहीं होगा, और अगर याद भी हो गया तो ज्यादा वक्त तक दिमाग में टिकने वाला नहीं है वो। जिनके पास भी ये सो कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो हर चीज को याद करने में कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हैं, वो हर चीज को याद करने में अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करते हैं, जिसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। हो सकता है उनके पास ये स्किल नेचुरली हो या फिर वो जाने अनजाने में इन्हीं मेथड्स का यूज कर रहे हैं। और ये चीज जो भी मैं बोलने वाला हूँ ये सबने की है अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम क्या करते हैं, आंसर्स को, इन्फॉर्मेशन को बोल बोल कर याद करते हैं, साउंड के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं कि बोलते रहेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, हमारे दिमाग में वो आवाज जाएगी कान के थ्रू और हमें वो याद हो जाएगा, बस याद हो जाएगा। पर मेरे भाई, साउंड के थ्रू याद करना बहुत वीक तरीका हुआ याद करने का, क्योंकि साउंड हमारी मेमोरीज से जल्दी अटैच ही नहीं होता है। तुम्हें कितनों की साउंड याद है तुम्हें साउंड याद? जो जो तुमने पढ़ा उसके साउंड याद है? नहीं याद रहता। हमारी इमेजिनेशन और साउंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। साउंड सीक्वेंशियल होती है, हमें उसे शुरू से लेकर एंड तक सुनना पड़ता है, और अगर हम शुरू की बात भूल गए तो समझो पूरा आंसर ही भूल गए। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन को इमेज की तरह इमेजिन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इमेज की तरह अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, तब हम उस इमेज से कहीं भी जंप कर सकते हैं। मान लो तुमने किसी आंसर को इमेज समझकर इमेजिन किया, तो अब ना तुम उस आंसर के मिडिल
मिडिल में भी जा सकते हो इमेज के थ्रू, लास्ट में भी जा सकते हो इमेज के थ्रू, और फर्स्ट में भी जा सकते हो इमेज के थ्रू। तुम लिटरली उस आंसर के किसी भी पार्ट में जा सकते हो क्योंकि तुमने उसे इमेज से इमेजिन किया था। क्योंकि हम उस आंसर के सारे इमेजेस को सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। हमें पता होता है कि इस इमेज के बाद क्या है, फर्स्ट में इमेज क्या है, लास्ट में इमेज क्या है। हम चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब हम आंसर को रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम साउंड के थ्रू किसी आंसर को याद करते हैं तब उसमें रिवर्स करना समझो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इससे एक और फायदा ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने दिमाग में माइंड मूवी चलाने की जरूरत है। ये जो बेजान इन्फॉर्मेशन है, ये जो 26 लेटर्स हैं जो कंबाइन होकर वर्ड बनते हैं जिनमें कोई जान नहीं, इन्हें पिक्चर्स में बदलने की सख्त जरूरत है अगर तुम इसे सच में याद करना चाहते हो तो। और जो ये कर लेते हैं वो फिर सो कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी का टाइटल लेकर घूमते हैं। अब कुछ नेगेटिव और बोझ लोग बोलेंगे कि यार मैं कैसे याद करूं, लेटर्स सिंबल्स को इमेज में कन्वर्ट कैसे करूं, जिसको देखकर तो सर चकराता है, उससे मैं इमेज में कन्वर्ट कैसे करूं, मुझसे होता नहीं है ये सब, मेरे से नहीं होगा। तुम बोल रहे हो कि तुमसे सिंबल्स वर्ड्स इमेज में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अगर ऐसा सच में होता ना तो तुम सीवियरली मेंटली हैंडीकैप्ड होते। तुम नॉर्मल नहीं कहलाते, तुम अबनॉर्मल कहलाते, पागल कहलाते, पर तुम तो नहीं हो ना। तो ये बहाने बनाना बंद करो। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना ने कहा था कि अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुनते हैं तो 3 दिन बाद हमें उसका सिर्फ 10% याद रह जाता है, लेकिन अगर हम उसके साथ इमेजेस को जोड़ते हैं तो 3 दिन बाद हमें उसका 65% याद रह जाता है। बोलो, फील कर रहे हो ना उस पावर को, उस फोटोग्राफिक मेमोरी की पावर जो तुम्हारे पास अभी आने वाली है। सोचो, अगर मैं तुम्हें एक कार इंजन के वर्क प्रोसेस बताऊं तो तुम्हें कितना समझ आएगा जो भी मैं समझाऊंगा? बहुत कम या फिर ना के बराबर ही समझ आएगा। जो भी तुम्हें याद करना है, चाहे वो कुछ भी हो, इस मेथड का यूज करना जो मैं बताऊंगा, इससे तुम हर चीज को याद कर सकते हो और तुम अपनी मेमोरी में इस वीडियो के बाद बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो, बशर्ते तुम इस मेथड का फॉलो करते हो तो। इस मेथड का नाम है द सी प्रिंसिपल, जहाँ सी में एस का मतलब होता है सेंसेस। हमारे पास कुल 5 सेंसेस होते हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। हमें इन सब का यूज करके जो इमेज हमने अपने दिमाग में क्रिएट की उसे फील करना है, एक्सपीरियंस करना है। कभी सोचा है हमारे सपने इतने रियलिस्टिक क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम सपना देख रहे होते हैं तब हमारे 5 सेंसेस एक्टिव होते हैं, हम सब कुछ फील कर रहे होते हैं। सोचो, अगर मैं तुम्हें HORSE वर्ड जो कि हॉर्स होता है वो बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में HORSE नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में एक जीता जागता घोड़ा आएगा। ये HORSE लेटर्स नहीं आएंगे, तुम्हारे दिमाग में एक सचमुच का घोड़ा आ जाएगा। अब इसे एक स्टेप आगे ले जाओ, उसे फील करो। फील करने के लिए तुम्हें उसे देखना है, इमेजिनेशन में छूना है, इमेजिनेशन में टच करना है जो कि तुम कर रहे हो इमेजिनेशन में, स्मेल करना है, साउंड, उसकी साउंड कैसी होती है ये भी इमेजिन करो, टेस्ट भी करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ टेस्ट भी करो। ऐसा करके तुम्हारे दिमाग में HORSE सिंबल नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में एक मल्टी सेंसरी इमेज बनेगी एक घोड़े की। ये बना ना तुम्हारे दिमाग में एक माइंड मूवी। सी प्रिंसिपल में एस के बाद आता है E फॉर एक्सैजरेशन। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या याद रखना आसान है, एक स्ट्रॉबेरी या फिर एक घर के जितना बड़ा स्ट्रॉबेरी? ऑफ कोर्स घर के साइज का स्ट्रॉबेरी तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। तुम्हारे इमेजेस जितने वियर्ड होंगे, जितने फनी होंगे, जितने अलग होंगे असली दुनिया से, उसे याद रखना उतना ही इजी होगा। जैसे एलिफेंट का सोचो, एलिफेंट नॉर्मल एलिफेंट नहीं, एक एलिफेंट जिसने पिंक बिकिनी पहना हो, ज्यादा दिन तक याद रहेगा ये। सी प्रिंसिपल में SE के बाद एक और E आता है और इस E का मतलब है एनर्जाइज। तुमने अपने दिमाग में इमेजेस तो बना ली, लेकिन उसे एक्शन कौन देगा? मैं दूंगा। तुम एक मूवी देखना पसंद करोगे या फिर एक बोरिंग स्लाइड शो? ऑफ कोर्स तुम मूवी देखना पसंद करोगे। अपने दिमाग में घोड़े को खड़ा नहीं रखना, उसे दौड़ाना है, चलाना है, बैठाना है, लेकिन हिलाते डुलाते रहना है। जैसे मैंने HORSE वर्ड को घोड़े के पिक्चर के थ्रू याद रखना सिखाया था, इस वर्ड जैसे अनगिनत एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जिसका कोई पिक्चर मीनिंग नहीं होता है, उसे तुम कैसे इमेजिन करोगे? नॉर्मली क्या होता है, हम नाउन और एडजेक्टिव्स को याद कर लेते हैं, उसकी पिक्चर बनाना आसान होता है, उसके एक विजुअल इमेज होता है, उसे हमने असली में देखा होता है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को याद करना है, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन, इसे याद कैसे करोगे? तो इन जैसे वर्ड्स को याद करने के लिए हमें इन वर्ड्स को किसी इमेज के साथ जोड़ना होगा, वो भी तोड़कर। जैसे वॉशिंगटन के लिए हम इमेजिन करेंगे वॉशिंग ए टिन, एक टिन को धोया जा रहा है। हाइड्रोजन वर्ड को याद करने के लिए हम इसे तोड़ेंगे हाइड्रेंट और जिन में। हाइड्रेंट पता होगा, फुटपाथ पर लाल रंग का रहता है, पानी निकलता है, हाइड्रेंट से जिन निकल रहा है, जिन मतलब अल्कोहल, तो हाइड्रेंट से अल्कोहल निकल रहा है, हो गया हाइड्रोजन।
इमेजिनेशन। इसी तरह बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें उसका मतलब बनाना है। मैं कुछ फॉरेन वर्ड्स बताता हूँ। लाइक स्पेनिश में टाइगर को टिग्रे कहते हैं, तो हम टिग्रे को कैसे याद करेंगे? इमेजिन करना है एक टाइगर है जो कि एक ग्रे रंग की चाय पी रहा है, ग्रे रंग की टी पी रहा है। टाइगर ग्रे रंग की टी पी रहा है तो टिग्रे हो गया। सन को सोल कहते हैं। इमेजिन करना है कि एक सन है जो तुम्हारी सोल को जला रहा है, सन सोल को जला रहा है तो सन का सोल हो गया। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसमें आपको बताया कि मेमोरी को कितना अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हो इमेजिनेशन के थ्रू, अपने थिंकिंग पावर के थ्रू। मैंने बहुत सारे बिलीव्स को भी तोड़ा जो लोग समझते थे और एक नया तरीका बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो यार सब्सक्राइब और लाइक कर दो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।